कहते हैं दोस्तों, चाहत न होती तो कुछ भी न होता। ये चाहत ही है कि हम और आप मिले। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। सवाल है, समीकरण 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्र का परिकलन करें। इसमें बोल रहा है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है तो इससे आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ बना करके y अक्ष से जो त्रिभुज बनता है उससे उस त्रिभुज का क्या कीजिए, निर्देशांक लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लिए हैं गिवन में, और इससे हम लोग टेबल तैयार करते हैं दोनों समीकरण से। उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलते हैं। इसमें y वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो 5 प्लस वाई हो जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 5 प्लस वाई बाटा में 5 हो जाएगा। और ये टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो आपको पहले भी हम बताए हैं ऐसे सवाल। y का मान यहाँ पे ऐसा रखिए ताकि 5 से कट जाए पूरा पूरा। चलिए y का मान हम लोग 5 रखते हैं। y का मान 5 रखेंगे तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। फिर y का मान हम लोग 0 रखते हैं तो x का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि y का मान हम लोग क्या रखते हैं, 0। तो ये 0 हो जाएगा। 5 बटा 5 क्या हो जाएगा, 1। ये टेबल पहला समीकरण का हो गया। एंड दूसरा समीकरण से हम लोग चलते हैं। तो ये 3x बराबर 3 प्लस वाई, इसके साथ जो संख्या है वो नीचे हो जाएगा। ये 3 हो गया। और ये टेबल अधिकतम मान आपको 2 ही निकालना है, x या y का। इससे ज़्यादा निकालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग हमेशा y का मान ही रखेंगे, पहले भी बताए हैं। और ये भी बताया है कि अगर दोनों समीकरण में y वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तभी आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि पहला में y वाले टर्म को उधर लेगा, दूसरा में x को लिखे, तो ऐसे आंसर नहीं आ पाएगा। तो चलिए, हमने दोनों में y वाले टर्म को ही उस तरफ ले गए। तो यहाँ पे y का मान ऐसा रखिए ताकि 3 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो ऐसा करते हैं, y का मान 3 रखते हैं तो 3 और 3 6 हो जाएगा। और 3 से भाग देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। फिर ऐसा करते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो 3 यहाँ 3 बचेगा, y का मान 0, 3 बटा 3 क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे 2 टेबल हम तैयार कर लिए समीकरण 1 एवं 2 का। अब हम लोग इससे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम पहले भी बताए हैं, आप क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब यहाँ से हम लोग 1 2 इस तरह से मान भर दे लोग का ग्राफ जो हमने x एक्सिस और y एक्सिस पर दिया। और हाईएस्ट मान 5 तक लिए, क्योंकि पहले भी बताया है कि टेबल में हाईएस्ट मान 5 तक है, इसीलिए 5 तक आपको लेना है। अब यहाँ से पहला टेबल में जो दिया हुआ है x और y का मान, वो हम लोग इसमें रखते हैं। x का मान 2 है, y का मान 5 है। x का मान 2 यहाँ पे है, प्लस वाला लेना है, और y का मान 5 यहाँ प्लस वाला। तो यहाँ पे इस देखिए, दोनों के सामने आप ग्राफ में देखिएगा, आपका लाइन होगा। ये देखिए, 2 के सामने और 5 के सामने, ये हो गया 2, 5। दूसरा पॉइंट है x का मान 1 और y का मान 0। तो x का मान 1 यहाँ पे है, y का मान 0 इसी पर होगा। ये x एक्सिस पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर मान y का क्या होता है, 0। और x एक्सिस पर 1 के पास रखना है, क्योंकि x का मान 1 है और y का मान 0 तो है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, हम लोग को थोड़ा सा ये इधर है, यहाँ से हम लोग इस दोनों लाइन को स्केल रखकर खींचते हैं। तो ये कंप्लीटली आपका इस तरह से खींचाएगा और ये जाके ऐसे मिल जाएगा। ये आप स्केल रखिएगा तो कंप्लीटली खींच देना है। थोड़ा सा मेरा इधर उधर भी हो सकता है। अब ये पहला समीकरण का टेबल था, ये है पहला समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण ये है और उसका टेबल यहाँ पे।
ये दूसरा समीकरण का टेबल है x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान 2 यहाँ है और y का मान 3 यहाँ है। आप देख सकते हैं ये है सामने। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2, 3। पहले हमेशा x का मान लिखते हैं, x का मान 2 है और y का मान 3। ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x का मान 1 और y का मान 0। तो x का मान 1 और y का मान 0 ये तो यहीं पे है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए फिर एक लाइन खींचते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग लाइन खींचते हैं सीधा स्केल रख करके, आपको खींचना होगा। तो ये ऐसे मिल गया। तो ये मिल गया, स्केल से आप सीधा रखिएगा तो आपको मिलेगा। तो ये 3 पर रखा है और ये 5 पर है। तो अब बोल रहा है इसमें सवाल कि शीर्षों के निर्देशांक लिखिए जो y अक्ष से बने त्रिभुज। y अक्ष ये है, आप देख सकते हैं ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो हमको y अक्ष पर जो बना है त्रिभुज उसका शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि लिखना है। तो y अक्ष तो ये है और इससे ये त्रिभुज बनता है। देखिए ये है और एक ये है और एक ये है, ये त्रिभुज बन रहा है। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं A, B और C। तो ये हो गया त्रिभुज का शीर्ष हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे कलाई भी कर सकते हैं ऐसे, ताकि दिखे ये y अक्ष के साथ जो त्रिभुज बना है वो यही है। अब इसका निर्देशांक हम लोग को लिखना है तो लिख देते हैं। इसीलिए त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्या क्या है? 1, 0, 1, 0। दूसरा यहाँ 3 है तो x का मान तो 0 है क्योंकि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। तो यहाँ y का मान क्या है? -3। तो x का मान क्या है? 0। और फिर यहाँ भी ये तीसरा शीर्ष है तो x का मान 0 होगा, y का मान तो -5 है। ये हो गया त्रिभुज का शीर्ष। और बोल रहा है इस प्रकार बने त्रिभुज का परिकलन करें। ये परिकलन हमने कर लिया और इसको छायांकित कर दिया, यही त्रिभुज है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।